कुंभ राशि, बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है। सोचा नहीं था जीवन में ऐसा भी होगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रगति निश्चित है। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है और आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर जाते समय जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिए। बहादुरी भरे कदम और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। खाली समय का पूरा आनंद उठाने के लिए आपको लोगों से दूर होकर अपने पसंदीदा काम करने चाहिए। ऐसा करके आप में सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन आज गुजार सकते हैं। आप आज रियल एस्टेट से जुड़ा कोई लाभकारी लेन देन पूरा करने वाले हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति है और आपको इसका लाभ उठाना है। आपका कोई करीबी भी आपको इसके लिए प्रोत्साहित करेगा। आप आध्यात्मिक विकास के साथ साथ जीवन की भौतिक खुशियों का भी आनंद ले पाएंगे। नई सोच से समृद्धि हासिल होगी। धन राशिफल, आज आप अपने रोमांटिक मिजाज से कुछ अच्छे पल हासिल करने वाले हैं। स्वरोजगार आपको एक अलग पहचान दिलाएगा। इसके साथ ही आपको आर्थिक लाभ भी होगा। याद रखें, परिवर्तन मनुष्यों के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, इसलिए बदलावों को खुशी से स्वीकार करें। आज अपने प्यार का इजहार करना आपको अच्छे परिणाम देगा। आप खुशियों की तलाश में हैं और यह खुशियां आपको किसी धर्मार्थ कार्य से मिलेंगी। किसी खास को आपकी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। याद रखें, अच्छी योजना अच्छे निर्णयों को आकार देती है। यही कारण है कि अब समय को नियोजित करने की जरूरत है। अगर आप शेयरों में दीर्घकालिक निवेश करना चाहते हैं तो अभी समय आपके पक्ष में नहीं है। दान धर्म या खुद के लाभ के बारे में सोचे बिना कोई काम करना आपको संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। उन लोगों के साथ अच्छे रहें जो आपके साथ अच्छे हैं और धोखे से बचें। आज आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। इस चरण में आपको लाभ होगा क्योंकि आपके आसपास के लोग और वातावरण आज बेहद सकारात्मक है। आपका जीवन अब सुगम होगा। लोगों की सुने, इससे लोगों को अच्छा लगेगा और आपको भी ज्ञान प्रॉपर होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और पूरे मन के साथ आगे बढ़ें। लव राशिफल, तन्हाई और अकेलेपन का समय समाप्त होने वाला है क्योंकि आपके सितारे बता रहे हैं कि जल्द ही किसी खास व्यक्ति का आपके जीवन में प्रवेश होगा। इस स्पेशल संबंध को ऐसे ही जाने न दें बल्कि आगे बढ़कर इसका स्वागत करें। दोस्त से मिला धोखा आपको परेशान करेगा। आज आपको दूसरों की सहायता मिलने की पूरी संभावना है। जब बात आकर्षण की आती है तो आपकी बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता सबको लुभा जाती है और यही कारण है कि आपके साथ को सब पसंद करते हैं। रोमांस के लिए यह समय सोने पर सुहागे की तरह है, बस आपको अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने हैं। आपके लिए रूप रंग और सूरत अधिक महत्व नहीं रखते बल्कि मन की सुंदरता अधिक मायने रखती है। यही कारण है कि आपका सोलमेट आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप भी अपनी तरफ से कोई कसर न छोड़े। आपका रिश्ता जल्द ही लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। आज आप अपने जीवन के कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। यह समय कुछ मुश्किल है लेकिन फिर भी हिम्मत न हारें। जीवन का यह दौर भी गुजर जाएगा क्योंकि आपका हमेशा साथ देने वाला पार्टनर आपके पास है। आप दोनों अपने जीवन को संवारने में पूरी तरह से सक्षम हैं। नए संबंध बनने का भी योग है। सामान्य राशिफल, किसी यात्रा का बाधा अभी आपको उत्साहित कर सकता है। यात्रा की तैयारी अच्छे से करें क्योंकि जटिलताओं की संभावना है। कुछ नया पढ़ना आपकी आत्ममूल्य की भावना को मजबूत करेगा। आपके पिता आपके महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप अपनी ताकत और सीमाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज धन आपकी प्राथमिक चिंता का विषय होगा। आज आप खुशियों की तलाश में हैं। परोपकार, सामाजिक कार्य और जरूरतमंद लोगों की मदद करना आज आपको सुकून देगा। कार्यस्थल में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अच्छी योजना अच्छे निर्णय लेने में मदद करती है, इसलिए अच्छी योजनाएं बनाकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बातें, किसी बुजुर्ग से संबंधित समाचार आपको दुखी और अकेला महसूस कराएगी। चिंता न करें, बदलाव जरूरी है। ऐसे रिश्ते से बचें जो आपको धोखा देने की तलाश में है। अविश्वास की भावना कई बार उपयोगी हो सकती है, खासकर जब आप सबसे कमजोर होंगे। आज आपको आपका काम सुखद लगेगा। आप कोशिश कम करेंगे किंतु उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। आपके मित्र और प्रियजन आपको अच्छी सलाह देते हैं।
अपने ध्यान को केंद्रित रखें और प्रयास करते रहें। बोलने से चुप रहना बेहतर है। अधिकतर ज्यादा बोलने वाले जमाने के हिसाब से धोखा खा जाते हैं। करियर राशिफल। अभी आपका ध्यान अपने रिश्तों और नेटवर्किंग पर है। आज आप अपने आकर्षण व करिश्मे से किसी के भी दिल में जगह बना सकते हैं। लक, व्यापार और करियर की दृष्टि से आज का दिन उच्चतम है। अतिरिक्त आय के लिए स्वरोजगार या फ्रीलांसिंग के बारे में सोचें। नई परियोजना या कार्य को शुरू करने के लिए यह समय शुभ है। सहकर्मियों और परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। मेहनत से मिले परिणामों के बारे में जानकर आप भी हैरान होंगे। आर्थिक रूप से भी यह दिन अच्छा है। सबसे पहले यह सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ें। इससे सफलता आपका साथ देगी। स्वास्थ्य राशिफल। आप पेट के खराब होने से परेशान हो सकते हैं, इसीलिए तैलीय खाना कम खाने की कोशिश करें। पानी भी खूब पिएं। शाम तक आपको कुछ बेहतर महसूस होगा, लेकिन जिनको पहले से इस प्रकार की कोई तकलीफ है उनके लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर का इतिहास और रोचक तथ्य के बारे में। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटन में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। प्राचीन समय में इस मंदिर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा बार बार ध्वस्त करने के बाद वर्तमान हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों के भगवान, जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और इसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया से भारी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित सोमनाथ मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका उल्लेख किया था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूटकर मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उस दौरान सोमनाथ मंदिर के अंदर लगभग 50,000 लोग पूजा कर रहे थे। गजनवी ने सभी लोगों का कत्ल करवा दिया और लूटी हुई संपत्ति लेकर भाग गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका दोबारा निर्माण कराया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर अपना कब्जा किया तो सोमनाथ मंदिर को 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1702 में आदेश दिया कि यदि हिंदू सोमनाथ मंदिर में दोबारा से पूजा किए तो इसे पूरी तरह से ध्वस्त करवा जाएगा। आखिरकार उसने पुनः 1706 में सोमनाथ मंदिर को गिरवा दिया। इस समय सोमनाथ मंदिर जिस रूप में खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुई कहानी। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कथा बहुत प्राचीन एवं निराली है। किंवदंतियों के अनुसार सोम या चंद्र ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ अपना विवाह रचाया था, लेकिन वे सिर्फ अपनी एक ही पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अपनी अन्य पुत्रियों के साथ यह अन्याय होता देख राजा दक्ष ने उन्हें अभिशाप दिया था कि आज से तुम्हारी चमक और तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद चंद्रदेव की चमक हर दूसरे दिन घटने लगी। राजा दक्ष के श्राप से परेशान होकर सोम ने शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव ने सोम की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें दक्ष के अभिशाप से मुक्त किया। श्राप से मुक्त होकर राजा सोमचंद्र ने इस स्थान पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर का नाम रखा गया सोमनाथ मंदिर। तब से यह मंदिर पूरे भारत सहित विश्व भर में विख्यात है। सोमनाथ मंदिर के बारे में रोचक तथ्य। आमतौर पर सभी पर्यटन स्थलों और मंदिरों में कोई न कोई ऐसी विशेषता जरूर होती है जिसके कारण लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। सोमनाथ मंदिर की भी अपनी विशेषता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस मंदिर के निर्माण में 5 वर्ष लग गए थे। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है और मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम है।
सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था, जो इतिहास की एक प्रचलित घटना है। इसके बाद मंदिर का नाम पूरी दुनिया में विख्यात हो गया। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर तीर रखा गया है जो यह दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भाग नहीं है। यहाँ पर 3 नदियों हिरन, कपिला और सरस्वती का संगम है और इस त्रिवेणी में लोग स्नान करने आते हैं। मंदिर नगर के 10 किलोमीटर में फैला है और इसमें 42 मंदिर है। सोमनाथ मंदिर को शुरुआत में प्रभास क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देहत्याग किया था। माना जाता है कि आगरा में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही है, जिन्हें महमूद गजनवी अपने साथ लूट कर ले गया था। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना के बाद अगला ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रामेश्वरम और द्वारका में स्थापित किया गया था। इस कारण शिव भक्तों के लिए यह एक महान हिंदू मंदिर माना जाता है। पर्यटकों और भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में 3 बार आरती होती है। इस अद्भुत आरती को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर में ही रात 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लाइट एंड साउंड शो चलता है। ज्यादातर पर्यटक सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला को देखने के लिए भी आते हैं। सोमनाथ मंदिर कैसे पहुंचे? सोमनाथ एक पर्यटन स्थल जरूर है, लेकिन इसका अपना रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए आसपास के अन्य शहरों के स्टेशनों और हवाई अड्डों पर पहुंचने के बाद लोकल ट्रांसपोर्ट से सोमनाथ पहुंचा जा सकता है। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर कैसे पहुंचे। हवाई जहाज से। सोमनाथ का निकटतम हवाई अड्डा दीव एयरपोर्ट है, जो सोमनाथ से लगभग 63 किलोमीटर दूर है। दीव से सोमनाथ नियमित बसों, लग्जरी बसों या कम्यूटर बसों से पहुंचा जा सकता है। पोरबंदर हवाई अड्डा सोमनाथ से 120 किलोमीटर और राजकोट हवाई अड्डा 160 किलोमीटर दूर है। इन हवाई अड्डों के लिए विभिन्न शहरों से उड़ानें संभव हैं। बस द्वारा सोमनाथ जाने के लिए बसें सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि इसके कई विकल्प उपलब्ध हैं। सोमनाथ कई छोटे शहरों से घिरा हुआ है, जो बस सेवाओं, गैर एसी दोनों के साथ साथ लग्जरी एसी बसों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दीव से सोमनाथ जाने वाली वातानुकूलित बसों में प्रति व्यक्ति 300 का खर्च पड़ता है। राजकोट, पोरबंदर और अहमदाबाद जैसे अन्य नजदीकी स्थानों से भी बस द्वारा सोमनाथ जाया जा सकता है। इसके अलावा निजी बसों की भी सेवाएं उपलब्ध है। ट्रेन द्वारा सोमनाथ से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वेरावल है, जो सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्टेशन मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा है। यहां प्रतिदिन 14 जोड़ी ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों से भी वेरावल स्टेशन पहुंचा जा सकता है। फिर वहां से ऑटो, टैक्सी के जरिए सोमनाथ मंदिर जाया जा सकता है। सोमनाथ मंदिर के आसपास कहां रुकें? सोमनाथ मंदिर जाने वाले पर्यटकों को वहां रुकने के लिए भी अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है। मंदिर के आसपास ही श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा पर्यटकों को किराए पर कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। आप मंदिर के ट्रस्ट द्वारा संचालित सागर दर्शन अतिथि गृह, लीलावती अतिथि गृह, माहेश्वरी समाज अतिथि गृह, तन्ना अतिथि गृह, संस्कृति भवन में रुक सकते हैं। इन सभी अतिथि गृहों में रुकने का किराया अलग अलग है। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार यहां रुककर सोमनाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उपयोग करते हैं, तो इससे पहले अपने नजदीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो इसे भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली और इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।